हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। चले आए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हल करना। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। चलें सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है शो डैट फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, यानी कि Z1 कम्प्लेक्स नंबर और Z2 कम्प्लेक्स नंबर दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, C को। वो कह रहे हैं Z1 Z2 की प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट लें तो वो किसके इक्वल आता है, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पे लेट करना है कि Z1 किसके इक्वल है, कम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 हमने ले लिया A प्लस बी आयोटा के और Z2 किसके ले लिया C प्लस डी आयोटा के। ठीक हो गया। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिया यानी कि Z1 Z2 का कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड पे लेंगे। चलो Z1 और Z2 का क्या लेना है, कॉन्जुगेट। तो पहले हम लोगों ने क्या करना है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। Z1 यहाँ पे आ गया A प्लस बी आयोटा और Z2 आ गया यहाँ पे C प्लस डी आयोटा। ठीक हो गया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो यहाँ पे हमने इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। A को C से मल्टीप्लाई किया AC, A को D आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो AD आयोटा, प्लस B आयोटा को C से किया तो BC आयोटा, और B आयोटा को D आयोटा से किया तो BD, और आयोटा आयोटा से हुआ तो आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे AC तो वैसे ही आ गया। अब ये दोनों आपके पास के आयोटा की वैल्यू तो हमने यहाँ से आयोटा कॉमन ले लिया और यहाँ पे आ गया AD प्लस BC। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। जब -1 BD से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, -BD। अब हम लोगों ने क्या किया, ये AC और -BD ये दोनों रियल पार्ट थे, इनको कंबाइन कर लिया और ये इमेजिनरी को यहाँ पे लिख दिया। अब Z1 Z2 तो निकल आया। अब हम लोगों ने क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेट। और जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ आयोटा के जो साथ साइन होता है ना उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे देखें, कॉन्जुगेट लेने से पहले आयोटा के साथ साइन था प्लस का, लेकिन जैसे हमने कॉन्जुगेट लिया तो आयोटा का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं इसके राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर क्या है कि Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। अब Z1 क्या था, यहाँ ऊपर देखें, Z1 था A प्लस बी आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या लिया, A माइनस बी आयोटा। Z2 है आपके पास C प्लस डी आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया तो C माइनस डी आयोटा। अब हम लोगों ने इन दोनों का कॉन्जुगेट ले लिया, अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, A को जब हमने C से मल्टीप्लाई किया तो AC, और A को जब माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -AD आयोटा। ठीक हो गया। अब B आयोटा की बारी आ गई। जब -B आयोटा को C से किया तो -BC आयोटा, और -B आयोटा को -D आयोटा के साथ किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस BD, और आयोटा का स्क्वायर क्या आ गया, और यहाँ पे आ गया आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा का स्क्वायर। आगे देखें, आगे यहाँ पे है AC। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा था, आयोटा कॉमन आ रहा था माइनस, तो मैंने माइनस आयोटा कॉमन ले लिया। यहाँ पे AD, अब और यहाँ से माइनस से अब कॉमन लिया तो क्या आ गया, BC। ठीक हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसकी होती है, -1 के इक्वल होती है, तो -1 को जब BD से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का BD आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी हमने इन दोनों रियल नंबर को कंबाइन कर दिया एक ब्रैकेट के अंदर, और इमेजिनरी इस साइड पे आ गई। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम आ गई हैं हमारी तो हम लिख सकते हैं कि Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। वो कह रहे हैं जो आपको कम्प्लेक्स नंबर दिए गए इसका क्या फाइंड करना है, आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैंने आप लोगों को इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कैसे लिया जाता है मैंने आपको इसका कंप्लीट प्रूफ बताया था फार्मूले का। तो यहाँ पर देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई आयोटा किसके इक्वल होता है, +-1 स्क्वायर रूट जी मॉडुलस प्लस x/2 प्लस आयोटा y और y का मॉडुलस स्क्वायर रूट जी मॉडुलस -x/2। ये y क्यों हम लोगों ने लगाया, इसकी दो कंडीशन है। अगर y ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ पे आयोटा के साथ क्या आता है, प्लस, और अगर y लेस देन हो तो आयोटा के साथ क्या आएगा, माइनस। लेकिन फिर अगर आप y और y का ये मॉडुलस ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल आयोटा भी लिख सकते हैं।
तो चलें, हम लोगों ने कि z लेट कर लिया कि z किसके इक्वल है, -7 प्लस -7 माइनस 24 आयोटा। अब इसका क्या लेना है, मॉडुलस लेना। मॉडुलस कैसे लिया जाता है कि जो आपका रियल नंबर होता है उसका स्केयर और जो कॉन्जुगेट होता है उसका स्केयर। -7 का स्केयर क्या आ गया 49 और -24 का स्केयर आ गया +76। जब इन दोनों को ऐड हम लोगों ने किया तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर बन गया इसका जी मॉडुलस का आंसर बन गया स्क्वायर रूट 625। और जब इसका स्क्वायर रूट लिया आंसर क्या आ गया 25, जिस पे x आपके किसके इक्वल है -7 के और y किसके इक्वल है -27 के। ठीक हो गया। अब हमने वो उस फार्मूले में क्या वैल्यूज़ पुट करनी है आप लोगों की, तो जहाँ पे ज़रा देखते भी जाएं। यहाँ पे फार्मूला, चलो ये नीचे वाले फार्मूले से देख लेते हैं। तो देखिए प्लस माइनस, सबसे पहले क्या लिखा है हमने z का मॉडुलस, तो z का मॉडुलस क्या निकला 25, वो यहाँ पे आ गया। आगे क्या है प्लस और x की वैल्यू क्या है -7, वो हमने किस में लिख दी ब्रैकेट में, और ओवन में क्या आ गया 2। अब देखें, अब y की वैल्यू के साथ y की वैल्यू क्या है <0, यानी कि नेगेटिव है। जब y की वैल्यू नेगेटिव है अयोटा के साथ प्लस के बजाय क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। और आगे आ गया y ओवर y का मॉडल, यानी कि -24 ओवर -20, ये दोनों कट जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है z का मॉडुलस, तो z का मॉडुलस क्या निकला 24 माइनस और x की वैल्यू क्या आ गई -7/2। जब हमने 25 प्लस माइनस माइनस 25 में से -7 किया तो आंसर आ गया 18/2। साथ में आ गया माइनस अयोटा, माइनस माइनस हो गया प्लस का 7, और 24 में अगर हम +7 करते तो आंसर आता है 32/2। ठीक हो गया। जब हमने इसको कटिंग किया, डिवाइड किया, 2 1 2 2 9 18, स्क्वायर रूट 9, 2 1 2 2 1 2, 1 कैरी इधर चला गया, 12 हो गए, 2 6 12, क्या आ गया 16। तो स्क्वायर रूट 9 का आंसर किसके इक्वल आ गया 3 के, और स्क्वायर रूट 16 का आंसर किसके आ गया इक्वल 4 के। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट में है आपका क्वेश्चन 8 - 6 आयोटा। ये हमने फार्मूला लिख दिया है। अब हमने लेट कर दिया z किसके इक्वल है 8 - 6 आयोटा के। तो सबसे पहले z का क्या लेना मॉडुलस लेना। मॉडुलस कैसे लिया जाएगा, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। रियल नंबर का स्क्वायर आ गया 8 का और प्लस आ गया दरमियान में, और इमेजिनरी नंबर जो है -6 उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर क्या किसके इक्वल है 64 के, और प्लस आ गया वैसे ही 6 का स्क्वायर किसके इक्वल है 36 है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया 100 आया, 100 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 10 के। तो यहाँ पे देखिए अब इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है 8 और y की क्या है -6। अब यहाँ पे देखिए अब इस फार्मूले में हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे आ गया प्लस माइनस ये आ गया स्क्वायर रूट, z का मॉडुलस क्या आया 10 और ब्रैकेट दरमियान में आ गया प्लस। अब x की वैल्यू क्या है 8 आ गई यहाँ पे 8 और ओवर में क्या आ गया 2। अब y की वैल्यू क्या आई है -6 आई है। तो जब माइनस है यानी कि y क्या है <0, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, तो प्लस अयोटा की जगह क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। यहाँ पे आ जाएगा -6 और -6 का मॉडुलस। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट डालेंगे, आगे आ जाएगा z मॉडुलस, हमने यहाँ पे क्या लिखा 10, ये आ गया माइनस और x की वैल्यू +8 आ गई ओवर 2। जब हम 10 में 8 को ऐड किया तो 18/2 आ गया, और 10 में 18/2 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 10 प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 माइनस किया तो 2। जब हमने 2 को 2 से कटिंग किया तो आंसर आ गया 1, और 2 को 18 पे कट किया तो आंसर आ गया 19। जब हमने देखा तो 19 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 3 के, और माइनस अयोटा आ गया, और 1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1 के। तो वो आप लोग यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते, नहीं ना लिखे तो ये गलत तो नहीं होगा। तो ये आ गया -3 -1 डॉट अयोटा। ठीक हो गया, ये था इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट है आप लोगों के पास -15 -36 आयोटा। तो जहाँ यहाँ पे देखें तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई अयोटा का क्या फार्मूला था जो हमने प्रूफ किया है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मॉडुलस प्लस x/2 प्लस y प्लस अयोटा y ओवर y मॉडुलस
स्क्वायर रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। अब जो हमें क्वेश्चन दिया हमने उसको लेट कर लिया जेड के, और जेड का क्या ले लिया, मॉडुलस ले लिया। जेड का मॉडुलस कैसे आता है, रियल नंबर का स्क्वायर और इमेजिनरी का नंबर का स्क्वायर। जब इनका स्क्वायर लिया तो इसका आंसर क्या आया यहाँ पे 39। अब x की वैल्यू यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है -15 और y की क्या है -36। तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब इसको इस फार्मूले में पुट करें, जी मॉडुलस आ गया 39, आगे आ गया प्लस, और x की जगह क्या आ गया -15 है, तो प्लस माइनस माइनस तो -15/2 आ गया, ठीक हो गया। अब y की वैल्यू लेस देन 0 है, तो अयोटा प्लस अयोटा की जगह क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। तो यहाँ पे देखिए ज़रा y की वैल्यू क्या आ गई -36 ओवर -36, ये दोनों कट जाएंगे, आगे आ जाएगा स्क्वायर रूट, जी मॉडुलस 39 है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस लिखते हैं और आगे x की वैल्यू क्या आ गई -15, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 15, तो 39 में हमने +15 ऐड कर दिया और उसको क्या कर दिया 2 पे डिवाइड। जब हम 39 में से 15 निकालते हैं आंसर आता है आपका 24/2, और जब ऐड करते हैं तो 54/2। तो जब जैसे हमने इसको कटिंग किया 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 12 आ गया, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, आंसर क्या आ गया 27। अब कैलकुलेटर पे आप स्क्वायर रूट 12 निकालते तो आपका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और 27 का आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर योटा। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर। और आपका है यहाँ पे 7 का थर्ड पार्ट। अब हम लोग चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है 119 + 120 होता है। तो हमने ये तो पहले इसका क्या लिख लिया मॉडुलस, ये फार्मूला लिख लिया। अब जो क्वेश्चन है उसको हमने लेट किया, ये किसके इक्वल है जेड के। अब जेड का मॉडुलस कैसे निकलेगा, 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। 119 का स्क्वायर आ गया आप लोगों के पास 14161 और 120 का स्क्वायर 14400। जब मैं इन दोनों को ऐड किया और उसका स्क्वायर रूट लिया आपके पास ये मॉडुलस आ गया 169। तो जहाँ पे x की वैल्यू आ गई 119 और y की वैल्यू क्या आ गई 120। अब हम लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट में हम लोग लिख दिया 119 + 120 अयोटा। क्या फार्मूला है इसका, ये फार्मूले में हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक हो गया। जब हमने 169 में 119 ऐड किया तो आंसर आया 288/2, और जब माइनस करते हैं तो आंसर आता है 50/2। ये 120 तो इस 120 से क्या हो गया कैंसिल हो गया। जब हमने इसको कटिंग किया तो कटिंग करने से इसका आंसर आया 144। कैसे किया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 144। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी ज़ा और 2 5 ज़ा 10, और इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट 25। जब हमने स्क्वायर 144 लिया तो आंसर आ गया 12, और प्लस आयोटा और 25 का लिया तो 5 आ गया। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 - 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट इन अर्गन डायग्राम। और अर्गन डायग्राम पे इसको वो क्या कह रहा है रिप्रेजेंट भी करना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया स्क्वायर रूट हम लोगों ने फाइंड किया है कम्प्लेक्स नंबर का, इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। ये हमने फार्मूला लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ x + y आयोटा किसके इक्वल है +-1 स्क्वायर रूट z मॉडुलस +x/2 प्लस आयोटा y/y मॉडुलस z मॉडुलस स्क्वायर रूट z मॉडुलस -x/2। अब हमने लेट कर लिया कि z किसके इक्वल है, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है आपको कम्प्लेक्स नंबर 13 - 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब हम लोगों ने इसका क्या लेना है का मॉडुलस लेना है। ये आपका रियल नंबर आ गया और ये आपका क्या आ गया इमेजिनरी नंबर। तो मॉडुलस क्या होता है रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। तो हमने इसका जब स्क्वायर लिया तो आंसर आ गया 37। इन लोगों का स्क्वायर लिया अलग अलग, देखिए -20 और स्क्वायर रूट 3। देखिए -20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। जब -20 का स्क्वायर लिया तो आ गया 400, और जब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिया तो आ गया 3। तो ये बन गया पूरा टोटल आपका 1200। यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1200 ही आ रहा है। तो अच्छा ये x हो गया, ये हो गया y। अब सारी वैल्यूज़ हमने z मॉडुलस x और y की यहाँ पे पुट कर दी। जब हमने प्लस माइनस जी का मॉडुलस क्या लिखा 37 + 13/2। अब y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस अयोटा।
और y ओवर y मॉडुलस, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। अब 36 37 आ गया, अब फार्मूले में था -x, तो -x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -13/2। जब देखें, अब अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते प्लस करते तो आता है 50/2, और इन दोनों को माइनस किया तो 24/2। जब हमने इसको कटिंग किया, डिवाइड किया तो 24 आ गया, और 2 को जब 24 पे डिवाइड किया तो 12 आ गया। 24 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 5 के, और 12 का 2 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, एक दफ़ा तो अब आयोटा यहाँ पे था पहले तो मैंने इसको बाद में लिख दिया, एक दफ़ा इसको प्लस पे लिख दिया, एक दफ़ा इसको माइनस में। अगर इसके बाहर प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब माइनस है तो ये माइनस क्या करता है, अंदर साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ पे प्लस का 5 था तो आ गया माइनस का 5, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो अंदर आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसकी ऑर्गन डायग्राम बनानी है, तो वो कैसे बनानी है, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा एक्सिस रियल एक्सिस होता है और ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। ये यहाँ पे रियल एक्सिस में ये पॉजिटिव साइड आ गई रियल एक्सिस की, और ये आ गई नेगेटिव। इस तरह से इमेजिनरी की पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखें ये पहली वैल्यू आपकी क्या होती है, x की, और दूसरी क्या होती है, y। अब देखिए पहली वैल्यू में y x क्या है आपका, +5, तो ये यहाँ पे देखें 0 1 2 3 4, ये आ गया 5। और यहाँ पे देखिए y की वैल्यू क्या है, -2 स्क्वायर रूट थी। जब इसको आप कैलकुलेटर पे हल करते हो तो ये 3 और 4 के दरमियान इसका आंसर आता है कुछ। तो मैंने यहाँ पे 3 और 4 के दरमियान यहाँ पे सर्कल लगा दिया। यहाँ से हम डॉटेड लाइन लेते आए और ऊपर साइड से हमने डॉटेड लाइन लेके आए। जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिल रही है वहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक डॉट लगा दिया। ठीक हो गया। ये तो हमने प्लस वाली वैल्यू को यहाँ पे लिखा। अब इसी तरीके से x की वैल्यु क्या है, -5, वो यहाँ पे आ रही है, और y की वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर रूट थी, वो यहाँ पे 3 और 4 के दरमियान आएगी। अब यहाँ से हम नीचे से डॉट्स मिला के लेके गए हैं, और ऊपर से जब हमने डॉट्स मिलाए तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट मिला -5 + 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं 5 और -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, वहाँ पे हमने इनके पॉइंट्स के नेम दिए। ये आपका अर्गन डायग्राम पे इसका कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ड्रा भी कर दिया। ठीक हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब हम ये क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, -7 + आयोटा भी लिख दिया और x + y आयोटा भी लिख दिया। अब इक्वल की साइड पे देखिए, 11 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, माइनस आयोटा को स्क्वायर से किया तो आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा का स्क्वायर। ये यहाँ पे प्लस हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। ये बन गया 11 आयोटा। ये माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। ये आ गया यहाँ पे माइनस माइनस +1, माइनस माइनस +5 आयोटा। ठीक हो गया। अब इन दोनों रियल नंबर को ऐड करें, इमेजिनरी को ऐड करें। इमेजिनरी को ऐड किया तो 11 और 5 हो गया 16 आयोटा, और 1 + 1 2 आयोटा। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और x + 5 आयोटा के साथ इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। जैसे ये नीचे डिवाइड हुआ तो हम लोगों ने इसको क्या किया, रैशनलाइज किया, यानी कि इसके का आयोटा के साथ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया तो डिवाइड भी कर दिया। जब 2 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -14 आ गया, और जब 2 को माइनस आयोटा के साथ किया तो -2 आयोटा। जब 16 आयोटा को -7 के साथ किया तो -112 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 16 1 16, और आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा का स्क्वायर। और नीचे फार्मूला बन रहा है a + b a - b, यानी कि -7 का स्क्वायर लिया तो 49, फार्मूले का माइनस और आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जब हमने आयोटा को ऐड किया तो -114 आयोटा, -14 और +16 ओवर 49 आयोटा माइनस था, और साथ में क्या था, आयोटा का स्क्वायर। आप ज़रा पीछे से इसको रिवर्स करके देख लें तो आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1 बना के ये क्या आ गया, 50। अब देखिए 16 में से 14 निकाले तो आ गया आंसर 2, और आगे आ गया इसका
-114/। अब हमने क्या 2/50 को अलग कर लिया, -140/50 को अलग कर लिया। जब इनको कटिंग किया तो इसका आंसर आ गया 1/25 और इसका कटिंग करने से इसका आंसर आ गया 57/25। अब हमने क्या किया, यहाँ से कंपेयर कर लिया रियल और इमेजिनरी को। तो x किसके इक्वल आ गया 1/25 के और y किसके इक्वल आ गया -57/25 के। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। यहाँ पे भी x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। अब देखें ये क्वेश्चन आपको दिया, ये प्लस का 3 है इस साइड पे, इधर होकर आ जाएगा माइनस का 3। जब अयोटा को 11 से किया तो 11 अयोटा माइनस आ गया, अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा का स्क्वायर आ गया, और साथ में ये -4 अयोटा, ये प्लस का 3 था, इधर आके माइनस का 3 हो गया। अयोटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1, माइनस माइनस क्या हो गया +1, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही आ गई। अब अयोटा को अयोटा में ऐड किया तो 11 अयोटा -4 अयोटा किसके इक्वल आ गया 7 अयोटा के, और -3 + 1 किसके इक्वल आ गया -2 के, और नीचे आ गया -2 के। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे लिख लें क्या है -5 - 2 अयोटा x + अयोटा y। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये नीचे आके डिवाइड हो गए तो हमने इसको क्या कर दिया रैशनलाइज कर दिया। और रैशनलाइज हम लोगों ने कैसे किया, रैशनलाइज हमने इस तरीके से किया कि इसका कॉन्जुगेट, इसके अयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब हमने नीचे देखा तो ये फार्मूला बन रहा था a² - b²। जब इनको हल और ऊपर से दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, -10 -4 अयोटा + 35 अयोटा, इन दोनों को प्लस को माइनस किया, 35 में से 4 निकाला तो 31 अयोटा, + 14 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1, तो -1 × 14 माइनस अयोटा आ गया। ठीक हो गया। -10 - 14 दोनों को ऐड करो तो -24 आ गया, 31 अयोटा/25। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 आ गया, 25 + 4 29 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसको रियल इन 31/29 अयोटा इधर लिख दिया और -24/29 अयोटा -24/29 इधर लिख दिया। ये इसका रियल नंबर पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। जब दोनों साइडों पर कंपेयर तो x की वैल्यू आ गई -24/29 और y की वैल्यू क्या आ गई 31/29। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलें, रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है, u एंड v की फाइंड करनी है। ठीक हो गया। क्वेश्चन है u - 2/2 + अयोटा v - 3/2 + अयोटा = 4 अयोटा। अब हमने इसको क्या किया, अब हमने दरमियान में प्लस था तो हमने इन दोनों को अलग अलग क्या कर दिया रैशनलाइज कर दिया। अब रैशनलाइज करना आपको इतने सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया, अब तो आप लोगों को बड़े अच्छे से आगे हो गए रैशनलाइज कैसे किया जाता है। ठीक हो गया। ये फार्मूला बन गया a + b a - b, तो यहाँ पे फार्मूला लग गया a² - b²। और जब ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 u को 2 से तो 2u -u अयोटा -4 और -2 को माइनस अयोटा से किया तो प्लस का 2 अयोटा। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, जब 2 का स्क्वायर आ गया तो 4 -1 और यहाँ पे बाहर भी क्या है माइनस, तो -1 क्या हो गया +1 और ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी। 4 + 1 किसके इक्वल है 5 के। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या ले लिया इकट्ठा कर लिया, यानी कि एलसीएम ले लिया। एलसीएम सेम था तो ऊपर वाली वैल्यूज़ क्या आ गई सेम आ गई। ठीक हो गया। अब जिनमें साथ अयोटा नहीं है वो हमने साइड पे कर लिया और जिनके साथ अयोटा है वो हमने साइड पे कर लिया। तो 2v + 2v अयोटा -4 -6 किसके इक्वल आ गया -10 के। अब इन सब में से प्लस अयोटा क्या ले लिया कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ गया प्लस अयोटा कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया -u ये आ गया और +v ये आ गया और 2 - 3 ये आ गया। ठीक हो गया। इन सब में से अयोटा कॉमन लिया और बाहर क्या आ गया 5। अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, अब रियल जो पार्ट था उसके नीचे 5 को अलहदा कर लिया और इमेजिनरी के नीचे 5 अलहदा कर लिया। और यहाँ पे देखिए ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। अगर रियल पार्ट नहीं है तो हम प्लस
क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया रियल और इमेजिनरी को। ये रियल वैल्यू इसके इक्वल आ गए और ये डबल टिक वाली ये इमेजिनरी वैल्यू, सॉरी, ये रियल वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के, और जिसके साथ अयोटा है वो अयोटा के साथ कंपेयर हो गया, यानी कि ये वैल्यू किसके आ गई, इक्वल आ गई, 4 के इक्वल आ गई। जब हमने इनको कंपेयर किया तो ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 5 ने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक हो गया। अब ये -10 है, इधर आके क्या हो गया, प्लस का 10। ये 2v + 2v = 10। जब हमने इसको डिवाइड किया है 2 पे तो देखिए क्या आंसर आया आपके पास। 2 को 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे u बचा, v को 2 पे डिवाइड किया तो v बचा, और 2 जब 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 5 बचा। ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। जब ये जो हमने इमेजिनरी इक्वेशन को कंपेयर किया तो 5 4 ज़ा 20, तो 2 - 3 किसके इक्वल होता है, 1 के, -u + v, ये -1 है, इधर आके क्या हो गया, प्लस का 1, तो 20 और +1 कितना हो गया, 21। ये हमारी इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। जब 1 और 2 को ऐड किया तो ये प्लस माइनस करते कैंसिल हो गया, और v + v यानी कि 2v किसके इक्वल आ गया, 26 के। अब 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 16, v किसके इक्वल आ गया, 13 के। ठीक हो गया, एक वैल्यू आ गई v के। अब इसको या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। हमने 1 में पुट किया तो u आ गया, v की जगह 13 आ गया, क्या आ गया आगे, प्लस, तो 13 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस का हो गया, तो 5 - 13 किसके इक्वल आ गया, -8। ये हमने 2 वैल्यूज़ उन्होंने कहा था रियल वैल्यूज़ निकाल दी, हम लोगों ने निकाल दी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 12 इस एक्सरसाइज का। देखिए Z1 आपको दे रहा है 4 + 5 अयोटा, Z2 दे रहा है आपको अल्फ़ा -2 अयोटा। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच डैट, जो रियल पार्ट है Z1 Z2 का वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। देखिए सबसे पहले तो ये रियल को तो हम बाद में देखें, पहले हम Z1 Z2 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी ब्रैकेट के साथ, और फिर 5 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। जब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 अल्फ़ा के साथ तो 4 अल्फ़ा, -4 2 ज़ा 8 अयोटा। ठीक हो गया, +5 अयोटा को अल्फ़ा से तो 5 अल्फ़ा अयोटा, और +5 अयोटा को -2 अयोटा से किया तो -10 अयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो -1 और -10 किसके इक्वल आ गया, देखिए अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 के, तो -10 और अयोटा की जगह क्या आ जाएगा, -10, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ गया 10। तो हमने ये 10 यहाँ पे कंबाइन कर दिया, 4 अल्फ़ा + 10 हो गया, और यहाँ से अयोटा कॉमन ले लिया तो 5 अल्फ़ा -8 हो गया। ठीक हो गया, Z1 + Z2 ये इसका क्या हो गया, रियल पार्ट, और ये इसका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो Z1 और Z2 का जो रियल पार्ट है वो किसके इक्वल है, 20 के। वो कंडीशन हमने यहाँ पे लिख ली, तो यहाँ पे देखो रियल किसके इक्वल है, 4 अल्फ़ा + 10 के, किसके इक्वल है, 20 के। यहाँ पे 10 प्लस हो रहा था, इधर आके हो गया माइनस, 20 में से 10 निकाले, आंसर आ गया 10, 4 मल्टीप्लाई और इधर आके हो गया डिवाइड। तब हमने इसको कटिंग किया, 2 पे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, अल्फ़ा = 5/2। यह था हमारी एक्सरसाइज क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को गाइस इस क्वेश्चन की, इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आई हो। मैं जानती हूँ आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो आप लोग प्लीज़, मैंने भी मेहनत किया, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और इस क्वेश्चन के मतलब अगर आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं।